औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ प्रोफेसर फ़ारूक चौधरी। आज हम चैप्टर नंबर 4 और एक्सरसाइज नंबर 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके ए पार्ट, इसके दो पार्ट्स दिए हुए हैं, ए और बी। पहले पार्ट्स में आपका जो एवेल्यूएशंस करनी है उसके भी दो पार्ट्स हैं। एक पहला पार्ट है जिसमें एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू -1 और ज़ी की वैल्यू -2 दी हुई है। तो हम पहले इसी को एवेल्यूएट करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, एक्स क्यूब वाई -2 ओवर में एक्स ज़ी। अब हम देखते हैं एक्स की वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है, उसकी पावर 3 है। वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, -2 टाइम्स ज़ी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, और ओवर में एक्स और ज़ी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब देखें एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पर डाल लेते हैं हम। एक्स की वैल्यू कितनी है, 3 है, यहाँ पर डाल दी। वाई की वैल्यू -1 है और ज़ी की वैल्यू -2 है। अब नीचे हम इस तरह एक्स की वैल्यू डालते हैं, 3 है, वाई की वैल्यू क्या है, ज़ी की वैल्यू है -2। अब ये देखें कि एक्स की पावर 3 है यानी एक्स क्यूब है, इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लें। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू -1। ये माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 4 हो गया। अब डिनोमिनेटर में हम देखते हैं तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस आ गया। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाएगा। अब इसमें 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 3 3 9, 9 3 27 आ गया। ये -1 आ गया, प्लस में ये 4 आ गया, ओवर में -6 आ गया। अब इसको हम थोड़ा और एवेल्यूएट करते हैं तो ये माइनस साइन के साथ है और 27 जो है वो आपका पॉजिटिव साइन के साथ है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -27 आ जाएगा और ये +4 आ जाएगा। ओवर में आपके पास -6 है। अब -27 है और +4 है। अब बड़ी वैल्यू आपकी माइनस की है, 27, उसका साइन लगा दें। 27 और 4 का डिफरेंस लें तो 23 आ जाएगा। तो इसका मतलब है ऊपर आपके पास आंसर आ गया 23 और नीचे आंसर आ गया -6। अब माइनस साइन दोनों कैंसलेट होंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, 23/6 बन गया जी। ये फर्स्ट क्वेश्चन जो ए पार्ट था उसका पहला हमने जो पार्ट्स दिया हुआ है उसकी एवेल्यूशंस कर ली। अब दूसरे पार्ट्स में आपके पास एक्स की वैल्यू दे रखी है -1, वाई की वैल्यू दे रखी है आपके पास -9 और ज़ी की वैल्यू आपके पास 4 दे रखी है। इसी क्वेश्चंस को इन वैल्यूज़ के साथ हम अब एवेल्यूएट करते हैं। तो उसमें देखें आप, अब इनको हम वैल्यूज़ को लगाते हैं। क्वेश्चंस क्या है, एक्स क्यूब वाई है, -2 टाइम्स ज़ी है, ओवर में एक्स और ज़ी है। अब हम एक्स की वैल्यू यहाँ डालेंगे, उसकी पावर 3 लेंगे, वाई की वैल्यू डालेंगे, -2 टाइम्स ज़ी की वैल्यू डालेंगे, ओवर में फिर एक्स और ज़ी की वैल्यू डाल देंगे। अब हम एक्स की वैल्यू डालते हैं, यहाँ पर एक्स की वैल्यू अब -1 दे रखी है, वाई की वैल्यू आपके पास -9 दे रखी है और ज़ी की वैल्यू आपके पास 4 दे रखी है। अब एक्स की वैल्यू आप देखते हैं तो वो हमारे पास -1 थी और ज़ी की वैल्यू आपके पास 4 है। अब इसको हम एवेल्यूएट करते हैं तो -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका माइनस ही रहेगा, तो और 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो ये -1 आ गया और ये आपका -9 ऐसे लिख लेते हैं। तो ये माइनस साइन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाएगा। नीचे आप देखें ये नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है, तो नेगेटिव पॉजिटिव से मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव ही रहेगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। अब नेक्स्ट देखें आप, 9 के साथ नेगेटिव साइन है और 1 के साथ भी नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव साइन को नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव हो जाता है। तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया और 9 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 9 ही रहा, तो -8 किया, ओवर में -4। अब 9 और 8 का डिफरेंस लेते हैं हम। 9 में आप देखते हैं तो पॉजिटिव साइन है और 8 का नेगेटिव साइन है, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट होगा। बड़ी वैल्यू का साइन आपका प्लस है इसलिए प्लस आया और 9 में से 8 के 1 आ गया, ओवर में -4 आ गया। तो ये आपका दूसरा पार्ट भी इसका मुकम्मल हो गया। अब इसका हम तीसरा पार्ट करते हैं, बी पार्ट इसका। और बी पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू दे रखी है वो है x² y³ -5 ज़ी पावर 4 ओवर में x है, y है और z। इसकी वैल्यूज़ दे रखी हैं, x = 4, y = -2 और z = -1। अब हम इसको एवेल्यूएट करते हैं तो हम यहाँ लिख लेते हैं x² y³ -5 ज़ी पावर 4 है, ओवर में x है, y है और z है।
हम x की वैल्यू डालेंगे, उसकी पावर 2 लेते हैं, y की वैल्यू डालते हैं, उसकी एक्सपोनेंट 3 दे रखी है, -5 टाइम्स z की वैल्यू, इसकी पावर आपके पास 4 दे रखी है। ओवर में आपके पास x की वैल्यू डालेंगे, हम y की वैल्यू डालेंगे और z की वैल्यू डालेंगे। अब देखें x की वैल्यू आपको 4 दे रखी है और y की वैल्यू -2 है और z की वैल्यू -1 है। इस तरह नीचे x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू -2 है और z की वैल्यू -1 है। अब देखें 4 की पावर 2 दे रखी है, तो इसका मतलब 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये जो y की वैल्यू है इसकी पावर 3 दे रखी है, तो इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 -2। अब ये -5 है, ये देखें माइनस की पावर जो है वो इवन है, ये पॉजिटिव हो जाएगी और 1 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 1 ही रहेगा। ओवर में आ जाएं। अब ये नेगेटिव साइन और ये वाला नेगेटिव साइन, दो नेगेटिव साइन को आपस में मल्टीप्लाई तो वो पॉजिटिव हो जाता है। अब हम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 ही रहा। अब ये हम एवेल्यूएट करते हैं, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16 आ जाएगा। अब ये 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया और आपको पता है कि ये 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव ही रहा, तो -5 आ गया। ओवर में आपके पास 8 आ गया। अब ये 16 और 8 को मल्टीप्लाई करें तो इसका रिज़ल्ट आपके पास 128 आएगा। देखें 16 मल्टीप्लाई बाई 8 करें, 8 6 48 और 4 कैरी, 8 1 8 और 4 12 हो गया। तो ये आपके पास माइनस है, ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव आया, -5 ओवर 8 आ गया। अब इसको आप देखें दोनों के साथ सेम साइन है तो आपका माइनस ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहे तो एडिशन हो रही है तो सेम साइन एडिशन होती है। 128 और 5 को ऐड किया तो 133 ओवर 8 आ गया। यहाँ तक भी लिख सकते हैं, इसको आप डिवाइड करके लिखेंगे तो इसका आंसर आएगा -16 5/8। तो इस तरह ये आपके दो क्वेश्चन, इसके दो पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 4 के हमारे मुकम्मल होगी। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।